गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज हम पढ़ेंगे क्लाइंबर्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़ा था शर्प्स के बारे में, हर्ब्स के और क्रीपर्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे क्लाइंबर्स के बारे में। लाइक क्रीपर्स, क्लाइंबर्स आर आल्सो वीक प्लांट्स। इसका मतलब कि क्रीपर की तरह क्लाइंबर्स भी क्या हैं, एक कमज़ोर पौधा है। Their weak flexible stem need a support to grow। और इसका जो तना होता है वो काफ़ी लचीला होता है, इसलिए इसे उगने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। They climb up with support of a stick। और ये जो हैं किसी लकड़ी, दीवार या पेड़ के सहारे ही क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, अर्थात ऊपर की ओर चढ़ते हैं। मनी प्लांट, ग्रेप वाइन, पीज आर सम ऑफ द क्लाइंबर्स। मनी प्लांट, ग्रेप वाइन और जो पीज हैं वो क्या हैं, कुछ ऐसे ही क्लाइंबर्स हैं जिन्हें उगने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है। तो इन्हें किसके द्वारा सहारा दी जाती है, किसी डंडे, किसी दीवार पे चढ़ाया जाता है या किसी अन्य पेड़ों पर इन्हें सपोर्ट दिया जाता है, क्योंकि इनकी स्टेम कैसी होती है, काफ़ी वीक होती है, इसलिए इन्हें सहारे देने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं क्लाइंबर्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लांट एंड दियर हैबिटेट्स। प्लांट ग्रो इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स एंड प्लेसेस। कि जो पौधे होते हैं वो विभिन्न प्रकार के पर्यावरण और स्थानों पर उगते हैं। ठीक है। द नेचुरल प्लेसेस वेयर द प्लांट ग्रो वेल आर कॉल्ड द हैबिटेट ऑफ द प्लांट। इसका मतलब कि कोई एक ऐसा प्राकृतिक स्थान जहाँ पर पेड़ पौधे अपने आप भली भांति उगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पौधों का वास। क्या कहते हैं, पौधों का वास। तो जिस स्थान पर या जिस प्राकृतिक स्थान पर प्लांट्स अपने आप ग्रो करते हैं, उगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हैबिटेट ऑफ द प्लांट्स, अर्थात पौधों का वास। तो देखो कि हमारा जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे ग्रो करते हैं। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं। ठीक है। तो उस विशेष क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, हैबिटेट ऑफ प्लांट, अर्थात पौधों का वास। अब आता है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। कि जो प्लांट जमीन पर उगते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। कैक्टस एंड डेड पाल्म्स ग्रो इन डेजर्ट्स। ठीक है। कि जो कैक्टस है और जो डेड पाल्म है वो कहाँ उगते हैं, डेजर्ट्स में। पाइन एंड दियोदर ग्रो इन हिली एरियाज। जो पाइन है और जो दियोदर जो पेड़ हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में उगते हैं। टीक एंड साल ग्रो इन हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल एरियाज। इसका मतलब कि जो
टीक और जो साल है वो गर्म स्थानों और उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, कि गर्मी के साथ साथ कहाँ पर उसमें आर्द्रता भी पाई जाती है। मतलब जहाँ पर गर्मी के साथ साथ जहाँ पर आर्द्रता भी पाई जाती है वहाँ पर टीक और जो साल है वो पेड़ उगते हैं। मैनग्रोव्स आर फाउंड इन स्वैम्पी मार्शी प्लेसेस। इसका मतलब कि जो मैनग्रोव है, इसका मतलब ये है कि जो मैनग्रोव जो होते हैं, ठीक है, वो अधिकांशतः कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पर क्या होते हैं दलदला या फिर कीचड़ का जो भाग होता है वहाँ पर मैनग्रोव जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया कि ऐसे पेड़ पौधे जो कि पानी में दलदल में पाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं मैनग्रोव्स। फिर आता है एक्वेटिक प्लांट्स। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। कि जो प्लांट्स केवल पानी में ही उगते हैं उसे हम क्या बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। सम ऑफ देम फ्लोट ऑन वाटर while some are partially or fully submerged in water। कि जो एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं कुछ तो पानी के ऊपर तैरते हैं अर्थात फ्लोट करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो पूरी तरह से पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं। ठीक है, वाटर हायासिंथ, डकवीट, लोटस आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। तो वाटर हायासिंथ का मतलब क्या होता है जल कुंभी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो पानी के ऊपर तैरते हैं और कुछ जो है वो पानी के अंदर उगते हैं। ठीक है, यूजफुल प्लांट्स। प्लांट्स आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स। कि जो प्लांट्स हैं वो हमारे क्या हैं हरे दोस्त हैं। दे आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। और प्लांट्स हमारे जीवन के लिए काफ़ी आवश्यक चीज़ है। सम ऑफ यूजफुल थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर एज फॉलोज। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें पेड़ों से मिलता है, तो कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक आपको क्या करना है, जितना भी आपको पढ़ाया है उसकी आपको क्या करनी है रीडिंग लगानी है। ठीक है।